नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में प्रेडिक्शन दिया जाता है। एनालिसिस की जाती है कि हम किस तरह से ट्रेड करें, अगले दिन के लिए हमारा क्या ट्रेड होना चाहिए, मार्केट डाउन जाएगा या फिर अप साइड में ट्रेंड होगा। तो इस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए एक व्यू ले पाते हैं। आपके सामने जो एशियन मार्केट के इंडेक्सेस की चार्ट सबसे पहले उपलब्ध है। आज ये टाइम है लगभग 8 बजे का। थोड़ी देर में अमेरिकन मार्केट अप होने वाली है। SGX निफ्टी आपके सामने ये ट्रेड कर रही है लगभग 13 पॉइंट अप साइड में। BSE सेंसेक्स ने आज 168 अंक की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी थी। निफ्टी 50 भी 61 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। निकेई लगभग 300 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। और बाकी ऑल मार्केट जो थे सारे के सारे पॉजिटिव थे एशियन मार्केट के। तो हम बात करें यूरोपीय मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में जितने भी आज मार्केट चल रहे हैं इस समय, यूरोपियन मार्केट का टाइम होता है लगभग इस समय चलता रहता है मार्केट 8 बजे के आसपास। तो लगभग सारे के सारे ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहे हैं। भले ज़्यादा हाईएस्ट तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डेक्स लगभग आधा परसेंट ऊपर चल रही है। वेल 20 भी आधा परसेंट ऊपर है। यूरोनेक्स्ट लगभग 0.20 अपसाइड में है। STX 50 ये भी अपसाइड में ही है। मतलब सारे के सारे मार्केट पॉजिटिव, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है जो हमारा मार्केट डाउन साइड में मूव कर रहा है। आज जो है और मार्केट देखिए, अमेरिकन मार्केट तो पॉजिटिव थे ही, इंडोनेशिया का मार्केट भी पॉजिटिव था, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट भी पॉजिटिव था। 16 जनवरी है, देखो आज देख रहे हो आप लोग। इसके साथ अफ्रीका का मार्केट भी 2 पौने 2% के आसपास तेज़ी में था। इधर देख लीजिए, न्यूजीलैंड का मार्केट भी आधा परसेंट की तेज़ी में बंद हुआ। लेकिन हमारे मार्केट में ऐसी क्या बाधा आन पड़ी है कि ये बढ़ने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है। कई दिन से ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इस समय SG निफ्टी 10 पॉइंट अप साइड में ही दिखाई दे रहा है। अभी 13 था। तो मैं इसमें बात कर लेता हूँ, मनी कंट्रोल पे चल के देख लेते हैं कि आज का डाटा FI और DI का डाटा क्या था। जबकि आपको शायद पता होगा, कल जब उसके रिजल्ट आए थे HDFC बैंक के, जिसकी क्षमता है पूरी मार्केट को अप ट्रेंड में डाल सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर भी उसमें बिकवाली हावी हुई। जबकि बढ़िया रिजल्ट थे, उससे प्रॉफिट भी दिखाया गया था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो इसका रीज़न केवल केवल FII की बिकवाली है, और हमारे DII उन्हें सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। आप देखो, ये कैश मार्केट में हम देख लेते हैं, आज 16 जनवरी है, 750 करोड़ का माल FI द्वारा सेल कर दिया गया है। जबकि लगभग 700 ही मान सकते हैं हम, आसपास 700 के आसपास ही माल DI द्वारा खरीदा गया। लेकिन ये देखो, कल इन्होंने भी लगभग 1953 करोड़ का माल खरीदा था, लेकिन आज इन्होंने भी मतलब खरीदारी ज़्यादा नहीं की। और इनकी भी एक लिमिट होती है। DI बेचारे कहाँ तक खरीदारी करेंगे। अगर हम इसे मंथली बेस पर देखें तो 18,000 करोड़ का माल FI द्वारा बेच दिया गया है जनवरी जनवरी में, और DI ने केवल 13,484 करोड़ का माल ही खरीदा है। तो यही रीज़न है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है, यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपये माइनस इसमें हो गया है। हम अर्ली बेसिस पे अगर बात करके देखें तो आप देख रहे होंगे कि जनवरी में 18,169 करोड़ का माल FI द्वारा निकाला गया। और मैं तो यहाँ पे ये देख रहा हूँ 2021 से लेकर के 23 तक
आप देखिए कितनी भयंकर बिकवाली है। ऑलमोस्ट एक मोटा मोटी मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर इन सबको हम एक निकाला जाए आइडिया, तो 3 यानी 4 लाख करोड़ के आसपास एफआईआई द्वारा माल बेचा गया है। लेकिन अब आप इन सब चीज़ों को देखिए, जब से मार्केट का इसमें शो हो रहा है 2008 से, कभी भी आपने इतनी भयंकर बिकवाली नहीं देखी होगी। अब ऐसा क्या रहा, इतनी बड़ी बिकवाली होने के बावजूद मार्केट 18,000 पर है। ज़रा सोचिए, अगर एफआई की इतनी बड़ी बिकवाली नहीं होती तो आज हमारा मार्केट 20,000 तो क्या 21,000 को भी क्रॉस कर गया होता। तो केवल और केवल ये एफआई का ही मामला है जो मार्केट हमारा डाउन जा रहा है। लेकिन डीआईआई ने भी काफ़ी माल खरीदा है, इनका भी लगभग सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा कम है, इसीलिए मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इन्होंने भी इतना माल खरीदा है, शायद ही जीवन में कभी खरीदा हो एक बार में, 1 या 2 साल में। 2022 में 2,75,000 करोड़ यानी पौने 3 लाख करोड़ का माल 2022 में खरीदा गया है हमारे डीआई द्वारा। 21 में लगभग 94,000 करोड़ का माल खरीदा गया था, और अभी खरीदारी है 13,000 करोड़ की। तो अगर इनका आंकड़ा मान लिया जाए तो पौने 4 करोड़ के आसपास इनने भी माल की खरीदारी कर ली है। तो ये तो हो गई ग्लोबल संकेतों की बात। मार्केट गिरने का केवल यही कारण है, जो मार्केट गिर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने चार्ट पैटर्न पर आते हैं, निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 के। आप इसमें देख रहे होंगे निफ्टी 50 जो 61 पॉइंट अंक की गिरावट के साथ ट्रेड किया था, आज क्लोजिंग दी थी। इसका जो ये चार्ट है बना हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये चार्ट। यहाँ पर देखो, सबसे पहले इसने हाई बनाया है आज ही 18,030 के आसपास, 50 के आसपास इसने हाई बनाया है, 18,050 के आसपास। मैं आपको दिखा दूँ, तो आप ये देखेंगे 18,050 का ये हाई लगाया है, और इसकी सपोर्ट रेंज है 17,780 के आसपास। 18,780 के आसपास इसकी सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ तक मार्केट अब मुझे लग रहा है कि इस सपोर्ट को ज़रूर टच करेगा। जब तक मार्केट इन रेंजों में फंसा हुआ है, यानी कि मैं आपको एक मार्क कर दूं, इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगा तब तक मार्केट रेंज बाउंड ही ट्रेड करेगा। जैसे ही मार्केट 18,250 को ट्रेड करके ऊपर जाएगा, तभी आप समझें कि मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज मुझे संभावना बिल्कुल नहीं लगती। हो सकता है 18,500 बजट तक मार दे, बस मुझे ये संभावना अब नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं। लेकिन अगर इसने 17,700 का लेवल तोड़ा, ये वाला, तो आप इसमें एक ज़बरदस्त फॉल देख सकते हैं, और ये 17,500 तक भी नीचे की मूव ले सकता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसकी 17,500 पर ही सपोर्ट नज़र आएगी फिर, अगर यहाँ से ये ब्रेक कर देता है। यहाँ से ब्रेक करता है तो 18,500 ऊपर की सपोर्ट कम है, और डाउन साइड की सपोर्ट यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस कम है और डाउन साइड की सपोर्ट ज़्यादा है। अब हम इसे हटा देते हैं ज़रा थोड़ी देर के लिए। हम आ जाते हैं 50 मिनट की चार्ट पर। ये है 50 मिनट की चार्ट। लगभग आपको ये ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी। एक रेंज इसने बनाई हुई है, जो रेंज है 17,900 से लेकर के, मैं आपको एक रेंज में ड्रॉ करूं,
तब आपको क्लियर समझ में आएगा। 17,900 ये है। और यहाँ पर है ये 17,880, ये है इंट्राडे की। आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा 17,860 हो सकता है, यहाँ पर ही बस यही रेंज है। 17,850 भी मान सकते हो आप। इस रेंज से अगर नीचे की तरफ जाता है तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है नीचे की तरफ, यानी 17,500 तो सीधा आप समझिए 17,500। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो फिर ये दोबारा यही इस रेंज में अटक सकता है या रेजिस्टेंस पर थोड़ा रुक सकता है। तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन अब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी तभी बनेगी अगर मार्केट 1 घंटे तक 17,900 से ऊपर बना रहेगा, तभी ऊपर की तरफ मूव आ सकता है, अदरवाइज संभावना बिल्कुल नहीं है। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखें। और फिर होने को तो कुछ भी हो सकता है। डॉ जोन्स ऊपर है, सारे के सारे मार्केट टॉप पर हैं। यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, जब मार्केट टॉप पर होते हैं तो उनमें फॉल कभी आ सकता है। अगर इनमें से कभी किसी में फॉल आया तो ये ध्यान रखना हमारा मार्केट गिरने से बचेगा नहीं किसी भी हाल में। तो आपको 17,500 की रेंज ज़रूर देखने को मिल सकती है, इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, आपके सामने खुल रहा है। इंट्राडे के लिए मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी ने आज 42,100 का लो मारा था। इसके बाद में ये थोड़ा ऊपर क्लोजिंग है दी है इसने, लगभग यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ अप मूव किया है। लेकिन इसकी रेंज ये बनेगी इंट्राडे के लिए, केवल इंट्राडे। लेकिन आपको इसके ऊपर प्रॉफिट बुक कर लेना है। रेंज इसकी ये यहाँ पर दोबारा जा सकता है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ तक जा सकता है, अदरवाइज ये फिर 42,000 से नीचे 41,800 तक भी जा सकता है। 41,800 ये रेंज इसकी नीचे की निकलती है, तो यहाँ तक का आप टारगेट रखें। और अगर 42,300 से ऊपर पहुँचता है ये, तो आपको फिर दोबारा 42,600 या 42,700 की रेंज मिल सकती है। और वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी आ सकती है अगर कुछ ग्लोबल संकेत खराब नहीं हुए तो मार्केट अपसाइड चला जाएगा, अदरवाइज वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस चीज़ का आप इंट्राडे के लिए ध्यान रखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का जो आइकन बटन है घंटी वाला उसे ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ अगर आप लोग अपने डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन आदि के लिंक दिए गए हैं। वहाँ से अगर आप खुलवा लेंगे तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।